अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। तो कराची में नाश्ते के स्पॉट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ स्पॉट्स बहुत ही ख़ास हैं। तो उन स्पॉट्स में सबसे अव्वल पे नाम आलमगीर कोयटा आलमगीर होटल का आता है। कोयटा आलमगीर होटल के पराठों का आता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वो ऐसी ख़ास जगह है, ऐसा ख़ास नाश्ता है जो बेस्ट स्पॉट है कराची का। तो थोड़ा सा तड़का लगाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि लाहौरी नाश्ता भी हो जाए, तो वहाँ पे एक लाहौरी नाश्ते का भी बहुत ज़बरदस्त स्पॉट है, जहाँ पे मुर्ग छोले और पाया मिलता है, जो कि कुलचे और नान के साथ सर्व किया जाता है। और ये फैक्ट है कि जो जायका और जो मज़ा लच्छेदार पराठे खाने में है कराची के कोयटा आलमगीर होटल के, वो किसी चीज़ में नहीं है। और अगर आपको हलवा पूरी खाने का दिल करता है और आप चाहते हैं कि लाहौरी नाश्ते का तड़का भी थोड़ा सा हो जाए, तो लाहौरी नाश्ते का भी बहुत खूबसूरत स्पॉट, यानी कि 3 बहुत ज़बरदस्त नाश्ते के स्पॉट्स एक ही जगह पे मौजूद है। हैदराबाद, जिसका हलवा पूरी खाने का मूड है तो बराबर में हलवा पूरी वाला है। अगर किसी का लाहौरी नाश्ता करने का मूड है, और लाहौरी नाश्ता भी भरपूर, जिसके अंदर मुख्त चने और पाए होते हैं और लच्छेदार पराठे के साथ अगर वो खाया जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मज़ा देता है। तो इसी तरह से मेरा पिछले हफ्ते इसी स्पॉट पर जाने का इत्तेफाक हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है, किसी भी जगह पर खाने के लिए आप जाते हैं तो वो जगह ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पे आप जब भी जाएं आपको मज़ा आए। तो कोयटा आलमगीर होटल एक ऐसी जगह है हैदराबाद, ऐसा नाश्ते का स्पॉट है जहाँ पे जब भी जाओ नाश्ते का मज़ा दुबाला हो जाता है और कस्टमर्स का तांता भरा रहता है और इस कदर रश होता है कि बैठने की जगह भी मुश्किल ही मिलती है। और इस जगह की हैदराबाद की सबसे खास बात, 3 बेहतरीन नाश्ते एक ही जगह पे मौजूद है। जहाँ पे लाहौरी नाश्ते करने का मूड है तो आप लाहौरी नाश्ता भी कर सकते हैं, मुर्ग चने और पाए के साथ, कुलचे और नान के साथ। अगर आपका हलवा पूरी खाने का मूड है तो बराबर में हलवा पूरी का भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्पॉट है। और कोयटा आलमगीर होटल तो है ही, जिसके लच्छेदार पराठे जब चाय के साथ खाए जाते हैं तो अलग ही मज़ा देते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि कराची में रहने वाला बासी कोयटा आलमगीर होटल से वाकिफ नहीं होगा। ये एक ऐसा मशहूर स्पॉट है जिसने एक तारीख रकम दी। ये लच्छेदार पराठा इस यूनिक तरीके से बनाया गया है जिसको बहुत लोगों ने कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन इस लच्छेदार पराठे की लेवल तक कोई भी नहीं पहुंच सका। इस कोयटा आलमगीर होटल के लच्छेदार पराठों को बहुत लोगों ने नकल करने की कोशिश की, लेकिन मैंने अब तक इस तरह के लजीज और जायकेदार लच्छेदार पराठे कराची में कहीं भी नहीं खाए। और ऐसा नहीं है कि इस तरह के लच्छेदार पराठे कहीं और नहीं मिलते, ये बिल्कुल मिलते हैं, लेकिन जो जायका कोयटा आलमगीर के लच्छेदार पराठों में है वो किसी चीज़ में नहीं है। तो इसी तरह से मेरा इत्तेफाक हुआ पिछले इतवार को जाने का, लच्छेदार पराठे खाने के लिए। नाश्ते करने का बहुत मूड था तो हमने सोचा कि लच्छेदार पराठा जो है वो सबसे बेस्ट स्पॉट है। तो जब नाश्ता करने का मूड हुआ तो कोयटा आलमगीर होटल का नाम सबसे पहले जहन में आया, और इस ख्याल के आने के बाद हम झट से चल पड़े कोयटा आलमगीर होटल नाश्ता करने के लिए, और किसी और ऑप्शन को खंगालने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि कोयटा आलमगीर होटल जाना और बस उसका नाश्ता करना होता ही इतना अमेजिंग है, हमेशा से एक्सपीरियंस ही इतना अच्छा होता है। हालांकि उस दिन बहुत गर्मी थी, लेकिन गर्मी का एहसास बिल्कुल भी नहीं हुआ। और जब उस नाश्ते को किया जा रहा होता है तो उसमें इंसान इतना महव हो जाता है, इतना खो जाता है, और उसके जायकों में इस तरह से जो है वो गुम हो जाता है कि किसी चीज़ का होश नहीं रहता। लच्छेदार पराठे ऑर्डर करने के बाद मूड हुआ कि लाहौरी नाश्ता भी किया जाए, क्योंकि उसके बिल्कुल सामने ही लाहौरी नाश्ते का स्पॉट भी है जिसके अंदर मुर्ग छोले और पाए। गर्मी होने के बावजूद बहुत एंजॉय किया, और एक अच्छा संडे गुजारने के बाद, अच्छा ब्रंच, एक अच्छा नाश्ता करने के बाद, ब्रंच मैंने इसलिए कहा क्योंकि 10-11 तो ऑलरेडी बच ही गए थे, तो संडे जो है बहुत अच्छा स्पेंड हुआ और बहुत मज़ा आया। वैसे तो वीडियो के आखिर में ये कहना कि आप भी ज़रूर जाएं, ट्राई करें, मैं समझता हूँ कि तो कहना ही बेकार है, क्योंकि जो मैं समझता हूँ कि कराची के हर बासी ने ही यहाँ का नाश्ता किया होगा, लेकिन फिर भी आई हाईली रिकमेंड कि आप ज़रूर जाएं और इन्जॉय करें। अगर गर्मी भी होगी तो आपको एहसास तक नहीं होगा, क्योंकि कोयटा आलमगीर के लच्छेदार पराठे जिसने नहीं खाए उसने कुछ नहीं खाया। और जब लच्छेदार पराठों का ख्याल जहन में आता है तो मुंह में पानी वैसे ही भर आता है। कुछ चीज़ें और कुछ जायके, कुछ फूड्स जो है किसी एक जगह के, किसी एक ही इलाके के और किसी एक रेस्टोरेंट के ये चलते हैं। अगर वो चीज़ किसी और जगह पे मिलनी भी शुरू हो जाए तो शायद वैसी बात नहीं होती। तो कोयटा आलमगीर होटल का बेसिकली एक कस्टमर बेस बन चुका है। उसके पराठे खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और उसके पराठे को एंजॉय करते हैं।